हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। यहां पर कह रहा है कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। सपोज दैट ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है ना। इसका क्या करना है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। ये जो हाफ पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर होगा कुछ, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, उसका हाफ करेंगे, ठीक है ना। अब वो हाफ की जो वैल्यू है वो लास्ट में दे रहा है इज 36, ठीक है। तो इज 36 है, यानी जो उसकी वैल्यू हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू 36 है। अब वो पेरीमीटर है किस तरीके, वो रेक्टेंगल है किस तरीके का, वो कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। यानी भाई पहले विड्थ तो पता करें, तब तो उसको 4 ज्यादा करेंगे लेंथ की। तो क्या करेंगे, लेट विड्थ इज इक्वल टू एक्स एंड लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, 4 मोर है माने +4। समझ में आई मेरी बात या नहीं, ठीक है ना। ये किस में है, और ये मीटर में है, तो भाई ये भी मीटर हो जाएगा और ये भी मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो क्या करेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल करिए, ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B, ठीक है। ये बात आई समझ में या नहीं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2L + B। अब इसके बाद क्या कहा है इसने, हाफ द पेरीमीटर। भाई क्वेश्चन जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, तो भाई जो वैल्यू है इसका भी हाफ कर दो। हाफ मीन्स क्या होता है, डिवाइड बाई 2। लो भाई हमने कर दिया। वो जो हाफ द पेरीमीटर है वो कितना कह रहा है, वो है 36, यस और नो। ये 2 से 2 कट जाएगा, सो क्या बचेगा, L + B। बस भाई यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप। L की वैल्यू क्या है, L कितना है, L है लेंथ, दिस इज x + 4 प्लस B कितना है भाई, x, और ये कितना है 36। x और x मिलके कितने x, 2x, और ये क्या हो जाएगा 4। अब देखें भाई, नंबर मैं बार बार कहता हूँ हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में जो इस टाइप की स्टेप्स आती हैं उसमें क्या करना है, नंबर को नंबर के साइड ले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, 36 - 4 = 2x। यहाँ पर क्या बचेगा, 32 = 2x, और ये क्या हो जाएगा, x = 32 / 2 दैट इज 16। x की वैल्यू आ गई। और जो x है वो क्या है, बस अब यहाँ पर therefore करके लिख देंगे। सो दैट या therefore क्या हो जाएगा, विड्थ जो होगी, विड्थ है हमारी x थी, x क्या वैल्यू निकाली हमने 16, और ये किसका यूनिट था, मीटर में था इसका यूनिट, ठीक है ना। देन लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हमारा x + 4, 4 मोर था ना, ये 16 प्लस इसमें 4 कर देंगे दैट इज 20 मीटर। ये दोनों आ गए समझ में या नहीं, ठीक है ना। सो दैट इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस। अब लीनियर इक्वेशन क्या है भाई, यहां पर 2x + 3y - 8 = 0। कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज। यानी ये जो आपको एक इक्वेशन दे रहा है, ये इसका एक आपको जोड़ीदार लिखना है, एक और पेयर। अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये 2 वेरिएबल वाला है, तो भाई इसका एक जोड़ीदार नहीं है ना, पेयर नहीं है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन कह रहा है कि ये तो क्वेश्चन ने बता दिया कि हम ये वाले दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो पेयर बनेगा वो आपको लिखना है। अब पेयर की कंडीशन क्या दे दी है, फर्स्ट पार्ट में है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या दे दिया है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको मालूम है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए वही टेबल जो मैंने बोला था ना कि बार बार आपको रिकॉल करना है, बार बार लर्न करना है, सीखना है, देखना है उस टेबल को, ताकि वो चीजें कुछ दिमाग के अंदर बैठे हैं आपके, ठीक है ना। A1/A2 डज नॉट इक्वल, सॉरी, B1/B2, यही होता ना इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ठीक है ना। तो जो दूसरा इक्वेशन होगा यहां पर
वो क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए उसको। तो देखें भाई, ये A1 होता है, दूसरी वाली का B1 होगा, और ये वाला A1 होगा, तो इसके दूसरा वाला जो होगा वो A2 होगा। ये B1 है तो दूसरे वाले का Y के बगल वाला जो होगा वो B2 होगा। तो यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, ऐसा कुछ इक्वेशन बनाना है कि A1 A2 B1 B2 की वैल्यू जो है सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं क्या इसको 4x लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा भाई, क्या मैं इसको 6 लिख दूं, कोई फर्क पड़ने वाला है? देखो भाई, सही है ये? नहीं सही है ना? हाँ, तो ये क्यों नहीं सही है? बिकॉज ऑफ 2/4 1/2, 3/6 1/2। तो क्या चाहिए हमें, ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम चेंज कर दें, ठीक है ना? ये मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर दूं मैं, इसको 5 कर दूं। तो देखो ये 2/4 दैट मीन्स 1/2, और ये 3/5, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब ये कुछ भी लिख दो, -17 कर दीजिए इसको, या प्लस का 17 कर दो, डजंट मैटर। तो यहां पर ये जो अनदर इक्वेशन आया, ये जो आपका आंसर आएगा ना, ये क्या शो कर रहा है कि ये इसका एक ऐसा जोड़ीदार है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को फुलफिल कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को फॉलो कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है ना? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस लाइन को, इस चीज को आपको फॉलो करते हुए। और यहां पर यह भी ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि इसका पर्टिकुलर आंसर होगा, ठीक है ना? इसमें आंसर जो होंगे वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? 10 लोग या 10 लोग लगाएंगे तो 10 के आंसर अलग लाए जा सकते हैं, ठीक है? समझ में आई बात या नहीं? तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आंसर सही होगा, ठीक है भाई? कोई अगर इसको मान लीजिए कोई 5 लिख रहा है और इसको कोई 6 लिख रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? भाई हमें तो ये कंडीशन फिल होना चाहिए ना हमारी, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है ना? तो अब इसके बाद थर्ड वाला इसी का पार्ट देख लीजिए, सेकंड वाला आप लोग खुद कर सकते हैं। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, वही है ना ये ओवरलैपिंग लाइंस, टेबल के अंदर क्या कंडीशन होती थी इसमें? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यही कंडीशन होती थी इसकी। तो अब इस कंडीशन पे आपको क्या काम करना है, ये जो इक्वेशन है इसका एक और पेयर फॉर्म लिखना है, एक और दूसरा इसका जोड़ीदार लिखना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो भाई देखो, ये A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1 होगा, ठीक है ना? तो इसका A2 और ये B2 और ये C2, यानी ऐसी वैल्यू वाला चाहिए जो सेम हो। तो देखो भाई, यहां से इसको मैं क्या लिखूं, सेम टाइप का बता रहा हूं 4, तो यानी 1/2 बनेगा, 2/4 1/2, इसको भी 1/2 लेना है हमें। तो 3 का जोड़ीदार क्या होगा, 3 2 6, यानी क्या हो जाएगा प्लस का 6, और दूसरा क्या होगा, ये -8 है तो 8 2 16, तो क्या हो जाएगा 8 2 16, ठीक है? यहां पर समझ में आया नहीं? -16 इज इक्वल टू 0, ये वाई था यहाँ पर, ठीक है ना भाई? समझ में आया नहीं? अब देखो भाई, A1 A2 1/2, अरे भाई 2/4 1/2, B1 3, B2 6 3/6, B1/B2, C1 -8, C2 -16, तो C1/C2 1/2, ठीक है? तो सारे जो होंगे ये किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है ना? सो दैट आपका रिक्वायर्ड जो इसका जोड़ीदार होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना? सेकंड वाला पार्ट जो था वो आप कर लेंगे, ठीक है ना? सेकंड वाले में क्या था, पैरेलल वाला था। अब पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, चलो मैं सेकंड भी बता दे रहा हूं। सेकंड में क्या था, फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए क्या चाहिए था भाई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, क्या यही होता है ना? हाँ, ठीक। तो अब इसका जोड़ीदार उसको लिखो भाई, A1/A2, चलो भाई इसको एज इट इज लिखता हूं 4, ठीक है ना? प्लस ये क्या हो जाता है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो 6y हो जाएगा, 3 2 ठीक है? अब ये C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहां पर प्लस कर दो, यहां पर कुछ भी कर दो, लो भाई 17 कर दो। देखो यही वाली वैल्यू -8/17, यही तो अलग हो रही है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बार बार मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही आंसर्स आए, ठीक है ना? इसमें आंसर्स आपके वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आते हैं। कह रहा है इसमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस
x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 0। ये दो आपके क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कौन से हैं, दीज आर द इक्वेशंस, ठीक है ना। ये जो दो इक्वेशन है इनके क्या कर रहे हैं, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 था बॉयज एंड गर्ल्स वाला, उसमें हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है ना, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, इसका पहले क्या करना है, ग्राफ निकालना है। तो चलें भाई, सबसे पहले हम ग्राफ में बात करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ने और कुछ कहा हुआ है कि क्या फाइंड करना है, पहले हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक। तो चले भाई, ग्राफ के लिए क्या होता है सॉल्यूशन, क्या होता है, पहले एक इक्वेशन को सेलेक्ट करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। या क्या करेंगे, हाँ फ्रॉम इक्वेशन, क्या चाहिए हमें, x माइनस वाई, अरे सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या हो जाएगा भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां क्या करते हैं हम, इसको हम क्या करें, इसको उधर भगा दें ताकि आपको कंफर्ट महसूस हो, ठीक है भाई। वैल्यू बदलेंगे ना x की, तो आपके लिए कंफर्ट जोन क्या होगा, ये चीजें सीखो। वैसे यहां पर भी रखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चूंकि आपने इस तरीके से समझा हुआ है, सो दैट्स वाई हम इसको इसमें चेंज कर दें, आपके कंफर्ट जोन में आ जाएगी वो चीज। तो यहां पर बदल दीजिए भाई, पुट x की वैल्यू कुछ भी रख दें, 0 1 2 3 नेगेटिव 1 डजंट मैटर। हमने 0 से स्टार्ट किया, ये भाई 0 रख दो, तो नेगेटिव y इज इक्वल टू नेगेटिव 1 होगा। तो y की वैल्यू क्या मिली भाई मुझे, 1, हाँ या ना, ठीक। अब मैं क्या करूं, यहां पर पुट x इज इक्वल टू मैंने रखा 1, ध्यान से देखना बेटा, ये 1 रखा, ये 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव 1 होगा, तो नेगेटिव 1 ऑलरेडी है तो नेगेटिव 2 होगा ये, तो नेगेटिव, अरे भाई ऐसे रख लो, ये ऐसे चलो, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव 1, ठीक है। ये उधर जाएगा, या इसको उधर भगा दो, या इसको नंबर के साइड ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये उधर जाएगा तो y की वैल्यू 2 हो गई। सो यहाँ पर हम क्या करते थे, टेबल बनाते थे। टेबल क्या होता था, x और y, यानी x की क्या वैल्यू है, पहले 0 है तो उसी में क्या मिली y, ये 1 मिली, क्या मिली, 1 मिल गई। अब x की वैल्यू दूसरी बार में 1 रखी थी तो y क्या मिला था मुझे, 2, ठीक है। सो पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स क्या बने, पॉइंट्स फॉर इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के क्या बने भाई, 0,1 एंड और क्या है 1,2, यस और नो। ये इतना ही बताया था ना इक्वेशन फर्स्ट में, इतना तो याद होगा ना। अब इसी में आते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में क्या है भाई, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चले भाई, सेकंड में क्या था, 3x प्लस 2y, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, उधर भगा दिया मैंने इसको, क्या हो जाएगा 12, सही है। ये क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसा, है ना, जोर से बोलो, ठीक। अब इसके बाद जो है इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर फिर से वही काम, x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। तो चलें भाई, पुट x इज इक्वल टू, हमने 0 से स्टार्ट किया, देन बेटा देखिए इधर 3 0 आर 0, ये 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6, यस और नो, ठीक। आगे पुट, अब मान लीजिए आपने मन में आया कि भाई मैं 1 रख दूं, ठीक है, तो जरा रखो जरा यहाँ पर, 3 1 आर 3, उधर जाएगा 12 माइनस 3 9, और 9 डिवाइड बाई 2 y की वैल्यू आएगी ना, तो ये डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन डेसिमल में ना लिखें, हम ऐसा लिखें कि जो पूरे क्या हो, एक राउंड फिगर में हो, 2 4 5 10 15 ऐसे फिगर। तो इसको हम 2 रखें, जरा देखना, 2 रखते हैं, 3 2 6, उधर जाएगा तो 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो हम क्या करें, ये ठीक रहेगा। देन क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 3 2 6, उधर गया तो 6 बन जाएगा, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, 6 हुआ, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। अब यहाँ पर भाई टेबल बना लीजिए। टेबल क्या था, x और y की वैल्यू, x हमारे पास जब 0 था तो y क्या मिला था 6, y के सामने लिखेंगे, ठीक है ना। x जब मैंने 2 रखा था तो y क्या मिला था 3। सो भैया इसके कोऑर्डिनेट बने, सो पॉइंट्स आर 0,6 एंड 2,3, या कोऑर्डिनेट्स। भाई ग्राफ के लिए यही तो जरूरी है, ठीक है। अब हम क्या करें, ध्यान से देखिए, अब हम क्या करें, नाउ ऑल दीज 4 पॉइंट्स, नाउ प्लॉट ऑल दीज 4 पॉइंट्स ऑन टू द ग्राफ। ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो क्या होगा भाई, ग्राफ पर हमारा
ये थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे ज़्यादा एग्जैक्ट आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बोर्ड वाला मामला है, ठीक है, तो थोड़ा सा 19-20 भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा, -1 -2 -3, ठीक है। हाँ, अब क्या है ये 1, सही है ना, 2 3 4, 4 तक ही ले लो, काफ़ी है, -1 -2 -3, क्या सही है। ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है। इज दैट क्लियर? ठीक। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, 0,1, 0 मीन्स ये ओरिजिन 1, ये भाई क्या हो जाएगा 0,1, यस और नो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है 1,2, 1, ये 2, ये ठीक है, 1,2, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स मिले, अब हम क्या करते थे, ये जो 2 पॉइंट्स होते थे इनसे हम होकर एक लाइन को पास कराते थे। ऐसे बढ़िया से स्केल रखिएगा और इसको आगे तक ले जाइएगा आगे, ठीक है ना। अब इस लाइन का नाम क्या होता था, कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, ठीक है ना भाई, x - y = -1, समझ में आ रहा है ना ये, या ये वाला लिख दो वो भी ठीक है, ठीक है ना। +1 = 0, लो भाई कंफ्यूज मत हो जाना, +1 = 0, सही है। अब इसकी प्लॉट की बारी है, 0,6, 0,y 4, बेटा यहाँ पर 5 कर लीजिए, यहाँ पर 6 कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0,6, हाँ है ना, ठीक है। अब क्या होगा 2,3, 2,3, यहाँ पर आएगा, ये बोलो इस जगह पर आएगा 2,3, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आएगा ये, ठीक है ना। तो अब इसको इससे आगे ज्वाइन कराइए, ज्वाइन कराइए, ज्वाइन कराइए, आगे ले जाइए। अब इस लाइन का नाम क्या है भाई, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 3x + 2y - 12 = 0, दिख रहा होगा ना बोर्ड में, ठीक है ना, -12 = 0। देखना ज़रा कैमरे पे कट तो नहीं रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा तिरछा लिख दिया है, ठीक है भाई। अब इसके बाद जब हम अब क्वेश्चन, ये तो हमारा ये हो गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दैट इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन के हमारे पास क्या मिल गई है, ग्राफ मिल गए, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे जरा हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो जैसे ही ज्वाइन किया भाई, तो ये ट्राइंगल बना ना, ये भी बन रहा है, एक ये भी ट्राइंगल बन रहा है। तो डिटरमाइन क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन क्या करना है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। वर्टिसेस माने कॉर्नर्स, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर होते हैं ना, ऊपर का और नीचे के 2 कोने होते हैं ना, 3 कोने होते हैं ना, किसके, ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, एक ऊपर 2 नीचे। इज दैट क्लियर? ठीक, वही कह रहा है कि उनके वर्टिसेस फाइंड करो। अब लेकिन कौन सा ट्राइंगल, यहां देखा है भाई, एक ये है ट्राइंगल, एक ये है, एक ये, और एक यहां पर है ट्राइंगल। तो अब इसने कहा है वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सेस, यानी वो ट्राइंगल जो फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है कि जो ये ग्राफिकल लाइंस हैं इनको और एक्स एक्सेस को, किसको, एक्स एक्सेस को। तो भैया एक्स एक्सेस कहां है, ये है, एक्स एक्सेस कहां है, ये है, ठीक है। और लाइंस कहां है, ये वाली एक लाइन गई भैया, एक ये वाली गई। तो ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, केवल ये वाला। तो भैया इसको ए कर लो, इस पॉइंट को बी कर लीजिए, इस पॉइंट को सी कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और कह रहा है इसको शेड भी कर दो, लो भाई हमें क्या दिक्कत है, हम तो शेड भी कर देते हैं इसको। तो एग्जैक्ट दिखाई देने लगा कि भाई ये जो 2 लाइंस हैं और साथ में एक्स एक्सेस वाला है, उन 3 लाइन से बाउंडेड जो फिगर बनेगा वही ट्राइंगल के तो वर्टिसेस आपको फाइंड करना है। तो भैया ए के क्या हो जाएंगे, ए के क्या है, ये आपको दिख रहा होगा ना 3,2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3,2 ए। बी का क्या है भाई, देखो यहां पर होगा तो -1, y की वैल्यू यहां 0 होगी ना, ये इस पॉइंट पर बोलो। और सी पर क्या है ये भाई, ये 4,0, तो क्या हो जाएगा, सो दैट, ठीक है ना, 4,2,0, हाँ सॉरी, हाँ हाँ
हाँ भाई देखो ये जो तीनों वर्टिसेस है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो इधर, ये क्या हो जाएगा 2,2,3, और ये क्या हो जाएगा -1,0, ये क्या हो जाएगा 4,0। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये सो दैट क्या हो जाएगा, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज फॉर्म्ड, ऐसे लिख भी सकते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्राफिकल लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन ने कहा है, और देखो क्वेश्चन कभी भी बदल के भी आता है। क्वेश्चन कैसे बदलता है, कह देगा कि ये जो लाइंस है और साथ में क्या है वाई एक्सिस, तो फिर ये वाले ट्राइंगल की बात करेंगे हम, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, वो इसमें ट्राइंगल ये नहीं कि आपने ट्राइंगल देखा खट से ये वाला लगा दिया, क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि एक्स एक्सिस कह रहा है या वाई एक्सिस को कह रहा है साथ में। ठीक, तो ये इसके वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या है भाई, A, B और C। ठीक है, A क्या हो जाएगा 2,3, B क्या हो जाएगा भाई -1,0 और C क्या हो जाएगा 4,0। ठीक है ना, ये आपके आंसर्स आ गए। क्या मेरी बात आई समझ में? ठीक है ना, पक्का? ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है ना, आप लोगों को बाकी जो वीडियोस देख रहे हैं उनको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना।